हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में कैसे स्थापित किया जाता है, उन शर्तों का उल्लेख कीजिए जिनके अंतर्गत उपग्रह का पथ दीर्घवृत्ताकार हो। हमें बताना है कि कृत्रिम उपग्रह को कैसे कक्षा में स्थापित किया जाता है तथा उस शर्त का उल्लेख करना है जिससे वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करे। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है तथा इसकी त्रिज्या r है तथा इसकी सतह से h ऊंचाई पर किसी वृत्ताकार कक्षा में कोई उपग्रह h ऊंचाई पर कोई उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है नियत वेग v0 से गति करता है तो उसका कक्षीय वेग v0 हो जाता है वर्गमूल Gme/re+h। तथा यदि इस उपग्रह को इतना वेग दे दिया जाए कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तो उस वेग को पलायन वेग ve कहते हैं, जो कि हो जाएगा 2Gme/re+h। अर्थात इसे उपग्रह को इतना वेग दे दिया जाए तो यह पलायन कर जाएगा तथा यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रह को कैसे स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान me है तथा इसकी त्रिज्या re है तथा यदि किसी उपग्रह जिसका द्रव्यमान m है इसे h ऊंचाई की किसी कक्षा में स्थापित करना है तो माना कि इसे v वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। तो पहली स्थिति होती है कि v वेग से प्रक्षेपित उपग्रह का वेग यदि कक्षीय वेग v0 जिसका मान है Gme/re+h h ऊंचाई के लिए कक्षीय वेग है उससे कम रह जाता है तो यह उपग्रह पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। इस प्रकार से पुनः पृथ्वी पर लौट आता है। तथा दूसरी स्थिति है कि जब प्रक्षेप्य का वेग h ऊंचाई पर कक्षीय वेग के बराबर होता है तो यह h ऊंचाई की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से h ऊंचाई की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाता है, जो कि दूसरी स्थिति है। तथा यदि इसका प्रक्षेप्य का वेग कक्षीय चाल से ज्यादा हो परंतु पलायन वेग से कम हो, इस प्रकार से तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा का निर्माण करता है। इस प्रकार से तथा इस दीर्घवृत्त के एक केंद्र पर पृथ्वी होती है। इस प्रकार से तथा इसकी चाल बदलती रहती है। जब यह पृथ्वी के निकट होता है तो इसकी चाल तीव्र होती है तथा जब यह पृथ्वी से दूर होता है तो चाल मंद होती है। इस प्रकार से हम कृत्रिम उपग्रह को विभिन्न कक्षाओं में स्थापित कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जब प्रक्षेप्य का वेग कक्षीय चाल h ऊंचाई पर कक्षीय चाल के बराबर है तो वो वृत्ताकार कक्षा में स्थापित होता है तथा जब उसका चाल कक्षीय वेग से ज्यादा परंतु पलायन वेग से कम होता है तो वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में स्थापित होता है। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।